औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एम्स कराची। नाजरीन, अक्सर ये मिथ जो आपने भी सुनी होगी कि मछली खाने से चेहरे की और जिल्द की रंगत ख़राब हो जाती है, जिसे बर्स या आम ज़ुबान में फलवैरी कहा जाता है, इस किस्म की कोई बीमारी हो जाती है, या मछली खाने के फ़ौरन बाद दूध पीने से एलर्जी हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी मिथ आपने सुनी हुई होंगी। तो आज इंशाल्लाह हम रिसर्च बेस्ड गुफ्तगू करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या ये वाकई हकीकत है या ये ऐसे ही लोगों की मन गढ़ंत बातें हैं। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा टाइम निकाल कर इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तमाम इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नाजरीन, बात करते हैं कि मछली और दूध का आपस में क्या रिलेशन है, और दूध पीने से, मछली खाने के बाद फ़ौरन दूध या दूध की बनी हुई कोई भी आइटम लेने से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर हम बात करें बर्स की, या जिसे आम ज़ुबान में हमारे पाकिस्तानी लोग फलवैरी कहते हैं, जिसमें जिल्द की रंगत और मुख्तलिफ हाथों में और चेहरे पर या जिस्म के किसी हिस्से पर वाइट निशानात आना शुरू हो जाते हैं। असल में ये बीमारी एक जिल्द में केमिकल मीडिएटर, एक हार्मोन होता है जिसे मेलानिन कहते हैं, वो बनना बंद हो जाता है, और मेलानिन ना बनने की वजह से हमारी जिल्द के अंदर जो है, हमारे जो खुलियाँ हैं उनकी एक ख़ास रंगत होती है स्किन के खुलियों की, वो नहीं बन पाती। तो हमें बर्स या फलवैरी की जो एक प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है, और ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। बाकी रही बात मछली और दूध के हवाले से, तो नाजरीन, ये एक सालों पुरानी मन गढ़ंत कहानी है, या ये सुनी सुनाई बात है जो कि किसी ने कह दी और सामने वाले ने सच मान ली, और या किसी के साथ ये अनहोना वाक़या हुआ होगा कि एक शख्स ने मछली खाई, उसके बाद दूध पी लिया, और कुछ अरसे के बाद उसके जिस्म पर वाइट स्पॉट बनना शुरू हो गए। ये अनफॉर्चुनेटली या गैर यकीनी तौर पर, कुदरती तौर पर ऐसा कोई मसला बन गया हो। इसके अलावा इसके पीछे कोई किसी किस्म की हकीकत नहीं है, कोई किसी किस्म का सच नहीं है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च, जब तक मेलानिन हार्मोन इंसानी बॉडी में बनता रहता है तब तक ऐसा कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होता। रही बात मछली और दही की या दूध की, तो अक्सर लोग जो मछली बनाते हैं, तो मछली जहाँ जहाँ बनती है, पकती है, वहाँ रेसिपीज़ में अमूमन दही का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत बड़ी मिकदार में किया जाता है, और उसमें डिप करके मछली को फ्राई किया जाता है। तो दही भी दूध से बनी हुई एक आइटम है, और वो तमाम कंटेंट दही में पाए जाते हैं जो दूध के अंदर मौजूद होते हैं। और दूसरी बात, अक्सर लोग मछली फ्राई करने के बाद उसको चाहे स्टीम से या उसको ग्रिल से या किसी भी तरह से मछली को पकाते हैं, बट मछली पकाने के बाद दही वाले रायते में डिप कर कर के खा रहे होते हैं, और दही वाला रायता जो है उसमें तमाम दूध वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, मज़े ले लेकर खाते हैं, और बाद में जब कहीं दूध पिलाने की या दूध पीने की या चाय पीने की बात आती है तो कह देते हैं कि दूध वाली चीज़ जो है मछली के बाद नहीं लेनी चाहिए। तो ये बड़ी ही कमाल बात है और बड़ी ही समझदारी वाली बात है कि दही वाले रायते से डिप करके खाई, बट बाद में चाय या दूध पीने के टाइम पर, और इसी बिना पर अक्सर लोग छोटे बच्चे जो दूध पीते बच्चे होते हैं उनको मछली नहीं खिलाते, क्योंकि थोड़ी देर के बाद बच्चों ने दूध मांगना है। एक बात याद रखें, मछली की अफादियत बहुत ज़्यादा है। मछली हमारे मुमालिक में प्रोटीन के लिए मटन, बीफ और दीगर जो प्रोटीन सोर्सेज हैं उनके मुकाबले में एक सस्ता प्रोटीन सोर्स है, और मछली में वाइट जो मछली का गोश्त है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन इसमें पाई जाती है। और जो छोटे बच्चे जो ग्रोइंग एज में होते हैं, जिनकी बॉडी के सेल्स रैपिडली बन रहे होते हैं, बहुत तेज़ी से बन रहे होते हैं, उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मछली रिकमेंड की जाती है छोटे बच्चों को। लिहाजा हम वालिदैन क्या करते हैं कि
मछली के साथ दूध बच्चा मांगता है थोड़ी देर के बाद, तो हम उनको मछली खिलाते ही नहीं हैं कि ये मछली खा के ऊपर से दूध पी लेगा, तो उनको प्रोटीन से महरूम कर देते हैं। लिहाजा ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। अपने बच्चों को प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा दें, फ़िश खिलाएं, और ख़ास तौर पर ये तो बच्चों की बात है, नौजवान और बूढ़ों के लिए मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स, दिल के मसले मसाइल और दीगर जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो लिहाजा मछली कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स, शुगर पेशेंट्स और जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं या जो कार्डियक रिलेटेड डिसऑर्डर्स जिनके साथ हैं, हाई ब्लड प्रेशर है और दीगर प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छी मिकदार में और रूटीन के साथ फ़िश खानी चाहिए। और दूध जैसे मर्ज़ी पिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि दही वाली चटनी और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो साथ हम लोग इंजॉय करते हैं और दूध के हवाले से कह देते हैं कि नहीं जी इसके बाद दूध नहीं पीना चाहिए, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मिथ है। इसके अलावा एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ कि बहुत सारे ममालिक दुनिया में, जैसा कि बांग्लादेश है, लीबिया है और दीगर मलेशिया है, मालदीव्स है और कराची में साहिली पट्टी, इंडिया के बहुत सारे इलाके और बहुत सारे जापान ख़ास तौर पे, ऐसे ममालिक जिनका इन्हिसार या जिनकी खुराक या फूड का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो फ़िश है, तो इन ममालिक में फ़िश भी खाई जाती है और साथ में दूध की प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर ऐसा ही हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में मछली का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे ममालिक में अमूमन ये बीमारी बहुत ज़्यादा अरूज पर हो और बहुत ज़्यादा उन ममालिक में ये इफ़ेक्ट करे और हर तीसरा बंदा आपको इस बीमारी में मुब्तला नज़र आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस हवाले से ये तमाम रिसर्चेज़ और ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स और तमाम ये जो मुशाहदात हैं, इनकी रूह से आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि ये सिर्फ़ एक मिथ है, ये हमारे पुराने लोगों की बनाई हुई बात है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने इसको नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाया और आज भी इस मिथ के ऊपर लोग जो हैं वो हमारे किचन्स में और हमारे डाइनिंग टेबल्स पे ये बात डिस्कस होती है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस मिथ को ख़त्म करें और लेटेस्ट मेडिकल साइंस और लेटेस्ट जदीद साइंस का आजकल दौर है, तो इसके मुताबिक हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को सर्च आउट करके उस रिसर्च की बिना पर या जो उसकी असल हकीकत है उसको जानते हुए चीज़ों से अवॉइड करें और चीज़ों को हम जो ये जो मिथ्स बनी हुई हैं इनको ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।